नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा दिसंबर 2024, विषय हिंदी में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओष्ठ। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5। प्रश्न संख्या 3, नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नी प्लस रस। प्रश्न संख्या 4, आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेम से स्वागत करना। प्रश्न संख्या 5, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुण के विरुद्ध नाम होना। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकृति। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, परीक्षा। प्रश्न संख्या 8, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, करण कारक। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तिक्त। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फूल। प्रश्न संख्या 11, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपसर्ग। प्रश्न संख्या 12, गृह बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गृहस्थ। प्रश्न 13, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इला। प्रश्न 14, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। प्रश्न 15, 1876 ईस्वी में किसने पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना की। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केशवराम भट्ट ने। प्रश्न 16, विद्यापति के समकालीन किस राजा के काल में पट चित्रण कला को विशेष विकास मिला। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजा शिव सिंह। प्रश्न 17, निम्नलिखित में बिरजू महाराज की कौन शिष्या एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शोभना नारायण। प्रश्न 18, रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जानने के लिए लेखक शरद जोशी कहाँ जाने की बात कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के डिब्बों में। प्रश्न 19, निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी की दुख भरी मौत का चित्रण किया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निम्मों की मौत पर। प्रश्न संख्या 20, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस अफसर की। प्रश्न 21, कवि मंझन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसके लिए मृत्यु का फल किसके समान हो गया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमृत के। प्रश्न 22, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, थार रेगिस्तान का। प्रश्न 23, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यासियाना पोलियाना गांव किस देश में है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रूस में। मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वर की। प्रश्न 25, कवि केदारनाथ अग्रवाल रचित पठित कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जन जन को शिक्षित करना। प्रश्न 26,
आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रमा को। प्रश्न 27, भक्त कबीर रैदास के ईश्वर यदि दीपक के समान प्रकाश फैलाने वाले हैं तो स्वयं रैदास क्या हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बाती के समान। प्रश्न 28, बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाल पान की बेगम। प्रश्न 29, लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भोलानाथ। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आइए देख लेते हैं एक नज़र लघु उत्तरीय प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 2, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? प्रश्न संख्या 3, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? प्रश्न 4, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकूट पर्वत कहाँ है? प्रश्न 5, कवि लीलाधर जोगुड़ी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली है? प्रश्न 6, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? प्रश्न 7, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती हैं? प्रश्न 8, पटना इप्टा की स्थापना किन लोगों ने की थी? प्रश्न 9, कोहबर चित्रकारी क्या है? प्रश्न संख्या 10, संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें। और अब इसके आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान का महत्व बताएं। दूसरा प्रश्न, निम्नों को जो यातनाएं दी जाती थी उसे पठित कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 3, न्याय व्यवस्था पर कवि राजेश जोशी के द्वारा दी गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रश्न 4, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पठित पाठ के आधार पर बताएं। प्रश्न संख्या 5, लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो हमारे देश कहते हैं? इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।